क्या हमेशा आपके घर का लिविंग रूम होता है, उसका रिनोवेशन करते समय इस तरह की तोड़फोड़ आवश्यक होती है? जी नहीं, आपको आपके घर के लिविंग रूम का रिनोवेशन करते समय इस तरह की तोड़फोड़ की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हम नए घरों को देखते हैं तो उनमें बहुत सारी चीजें आपको अच्छी दिखाई देती है, पर अगर आपका घर थोड़ा सा पुराना हो चुका है, जिसमें कि पुरानी तरह की चीजें लगाई जा चुकी है और आप चाहते हैं कि उसे एक मॉडर्न और शानदार लुक आए, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपका लिविंग रूम यानी कि आपका हॉल जो है दिखने में एकदम खूबसूरत दिखेगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि रिनोवेशन करने के नाम पे हम हर एक चीज को उखाड़ फेंकेंगे। अगर पॉसिबल है तो उस चीज को हम और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। और अच्छे से याद आया, और एक अच्छा काम आपको करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और इनमें से कौन कौन सी चीजें आपको करनी है आपके बजट के अनुसार, ये आप अपने आप से डिसाइड कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारा विंडो। अब आजकल के जो घर बनते हैं उनमें पहले तो ग्रेनाइट की फ्रेम को लगाया जाता है, उसके ऊपर आती है आपकी स्लाइडिंग विंडो। अब जाहिर सी बात है, अगर आपका घर थोड़ा सा पुराना है तो वहां पर लकड़ी की खिड़कियां लगाई गई होगी, तो आपको तुरंत ही खिड़कियां तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है स्लाइडिंग विंडो लगाने के लिए। पहले तो ये देख लीजिए, अगर आपकी लकड़ी की विंडो अच्छी हालत में है तो आप उसे पहले तो टचअप निकाल के कलर करके फिर से इस्तेमाल में ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपका ये सवाल आया होगा कि इन विंडो की वजह से रोशनी ज्यादा अंदर नहीं आ पाती है। तो देखिए, इस विंडो के कुछ एडवांटेज भी होते हैं, जैसे कि लकड़ी की विंडो आपके घर को एक अच्छा लुक भी देती है, और पूरी तरह से खुलने की वजह से इससे आपके घर में अच्छा खासा वेंटिलेशन भी आ पाता है। और अगर आपको इस विंडो में ज्यादा रोशनी चाहिए तो आप नीचे की तरफ जहां पर ये वुडन पैनल लगा है वहां पर भी अगर आप ग्लास लगा देते हैं तो ज्यादा रोशनी अंदर की तरफ आ सकती है। और अगर आपको स्लाइडिंग विंडो लगवानी है तो इस खिड़की को तोड़वाने से अच्छा है कि आप जो है अंदर की तरफ ग्रेनाइट की फ्रेम को लगा सकते हैं, और अगर आपको स्पेस मिल पाता है तो वहां पर आप स्लाइडिंग विंडो को भी लगा सकते हैं बिना लकड़ी की विंडो को तोड़े। और अगर आपका घर लोड बेरिंग है, ऐसे समय में आपको मैं ये बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपने घर की खिड़कियां तोड़वा के उनका साइज बड़ा करवा लीजिए, क्योंकि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में होता यही कि आपके पूरे घर का लोड आपके दीवारों के ऊपर होता है, और अगर आप खिड़कियों का साइज बढ़ा देते हैं तो जाहिर सी बात है दीवारों का साइज कम हो जाएगा, तो इससे आपका घर कमजोर हो सकता है। अगर आप अपने रूम का लुक डायरेक्टली चेंज करवाना चाहते हैं तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिनसे कि आपके घर का लुक जो है डायरेक्टली चेंज हो जाता है। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है आपके घर का फर्श। जी हाँ, अगर आपका पुराना घर है जिसमें कि इस तरह की मोज़ेक टाइल लगी है या फिर कोई पुरानी प्रकार की टाइल लगी है, और आप चाहते हैं कि इस तरह की मॉडर्न टाइल जो है आपके घर के लिए लगवाना, तो इसके लिए आपके सामने 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि आप जो है पुरानी टाइल को पूरी तरह से निकाल देंगे और उसके बाद में उस जगह पर नई टाइल को लगवा देंगे। और अगर आप पुरानी टाइल को नहीं निकालना चाहते हैं पर नई टाइल को लगवाना चाहते हैं, तो ऐसे समय में आप केमिकल का इस्तेमाल करने के बाद उन पुरानी टाइल के ऊपर नई टाइल को भी लगवा सकते हैं। अब ये चीज करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है। अगर आपकी ऊपरी मंजिल है और आप पुराने टाइल के ऊपर नई टाइल लगवाने वाले हो, ऐसे समय में आपको पुरानी टाइल और नई टाइल इन दोनों का वजन क्या आपका स्लैब ले पाएगा, इसके बारे में जरूर सोच लेना है। और अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे टाइल के ऊपर टाइल लगवाते हैं तो आपको वजन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पर यह आ जाती है, अगर आप सिर्फ अपने हॉल में टाइल के ऊपर टाइल लगवा लेते हैं तो बाकी रूम और आपका हॉल इन दोनों के फ्लोरिंग लेवल में फर्क आ जाता है, जिससे कि ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो ये भी चीज आपको जरूर कंसिडर करनी चाहिए। तो क्या नई टाइल लगवाने के अलावा आपके सामने कोई दूसरा ऑप्शन है? तो जी हाँ, आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए कारपेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपकी पुराने टाइल के ऊपर अगर आप नया वाला कारपेट लगा लेते हैं तो इससे आपके हॉल का एक अलग लुक निकल के सामने आ सकता है। और आजकल अलग अलग डिजाइन वाले कारपेट अवेलेबल है मार्केट में। हालांकि कारपेट का एक प्रॉब्लम होता है, अगर आप बार बार सामान शिफ्ट करते हैं तो कारपेट जल्दी फट सकता है, और अगर कारपेट फटने का सिलसिला शुरू हो जाता है तो वो जल्दी रुकने का नाम नहीं लेता है। अगर हम बात करते हैं टाइल की, तो ये ज्यादा ड्यूरेबल होती है, इससे आपको बार बार चेंज करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इन दोनों के फायदे और नुकसान बताने का रीजन यह है कि आप जो है अपने साइट कंडीशन अनुसार जो है डिसीजन ले पाओ। अगला पॉइंट है फॉल्स सीलिंग। जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए थे जिनको करने के बाद आपके हॉल का लुक डायरेक्टली चेंज हो जाएगा, उनमें से दूसरा पॉइंट आ जाता है फॉल्स सीलिंग। आजकल मार्केट में बहुत सारे प्रकार के बहुत सारे डिजाइन जो है सीलिंग में अवेलेबल है। आप अपने चॉइस अनुसार अपने हॉल के लिए इन डिजाइन को फाइनल कर सकते हो। और इसका दूसरा फायदा यह हो जाता है कि इसके पीछे आपकी जो वायरिंग होती है वो हाइड हो जाती है, जिससे कि एक नीट और क्लीन लुक जो है आपके वायरिंग का मिल पाता है। अगला पॉइंट है कलर। जिन 3 चीजों के बारे में मैंने आपसे कहा था जिनसे कि आपका हॉल का लुक जो है डायरेक्टली चेंज हो जाएगा, उनमें से सबसे आखिरी है कलर। चाहे हम कलर सभी रिनोवेशन काम होने के बाद करते हैं, पर इससे फाइनल लुक आपके हॉल को मिल पाता है। और आपके हॉल के लिए कौन कौन से कलर सबसे ज्यादा बेस्ट है, इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है।
आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें कि हर एक रूम को आपको कौन कौन सा कलर करना चाहिए इसके बारे में सेपरेटली बताया गया है। आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। अब अगला पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। जब भी आप कोई रिनोवेशन का काम करने वाले हैं तो पहले आपको बजट का अप्रोक्सीमेट अंदाजा ले लेना है, क्योंकि रिनोवेशन करते समय बहुत सारी चीजें आपने शुरुआत में प्लान करके नहीं रखी होती है। आगे चल के किसी के सजेशन पे या फिर आपके आइडिया से आप जो है चेंजेस करवाने लगते हैं। इससे होता यही कि बजट आपका जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि आपका बजट कितना है और आपको उसी हिसाब से आपके घर का रिनोवेशन करना चाहिए। अब अगला पॉइंट जो है वो आपके हॉल के रिनोवेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। पहली चीज तो ये कर सकते हैं आप, आपकी कोई एक दीवार है तो उसके ऊपर आप जो है वॉलपेपर लगा सकते हैं या फिर उस वॉल के ऊपर टेक्सचर करवा सकते हैं। और अगर आपका बजट अच्छा खासा है इस तरह के कुछ वॉल पैनल डिजाइन आते हैं तो इनको भी आप अपने दीवारों के ऊपर लगवा सकते हैं। तो करने के लिए वैसे तो और भी चीजें हैं, पर उनसे आपका बजट थोड़ा थोड़ा करके बढ़ने लगेगा। तो उनके बारे में कभी हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इन 3 वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।